स्वाइप ऑफ कर दें तो वहाँ पे आपको राहु पीड़ा कम देगा। अपनी बेड को तुरंत साफ करें उठते ही सबसे पहले, उसको मैसी ना छोड़ें, तो ये भी राहु को थोड़ी पीड़ा कम करती है। सबसे बढ़िया राहु के लिए उपाय होता है, अगर आपको रास्ते में कहीं भी हरिजन या हिंजड़ा मिल जाता है, आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, तो वहाँ पे राहु से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है। ऑफकोर्स राहु का बीज मंत्र जो है उसका उच्चारण करेंगे, उससे भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में जो नंबर आता है नंबर 5, जो कि है बुध का नंबर, सबसे बेस्ट नंबर, बैलेंसिंग नंबर है, बड़ा सौम्य सा है ये नंबर, सबको संतुलन देता है, किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करता। ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपको स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ ये जो टाइम आता है किसी का, तो ये मनोरंजन के लिए सबसे अच्छा टाइम है। बहुत लंबे से टाइम से सोच रहे हो कि हम कहीं घूमने नहीं गए, आप वहाँ जा सकते हो, बंजी जंपिंग करने का मन है वो कर सकते हो। तो ये वाला वो टाइम है जब आपने बहुत लंबी इच्छाएं आपने बहुत लंबे समय से रोक रखी है, यहाँ पे आपको ये उपलब्धि हो सकती है। बड़ा सौम्य ग्रह है, सामने वाले की वाणी बोलने लग जाता है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा परेशान करता नहीं है किसी को। नंबर 6 जो आता है वो आता है नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है। ये जो है ये भौतिकता का नंबर आपको सारी उपलब्धियाँ देगा। जिनकी लंबे समय से शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे उनको शादी, जिनको बच्चे की तमन्ना है, यहाँ पे वो बच्चे की उपलब्धि दे देगा। जहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है उनको प्रमोशन दे देगा, किसी की जॉब नहीं लग रही है उनको जॉब दे देगा, क्योंकि शुक्र का टाइम आ गया है। आपको भौतिक उपलब्धता, लग्जरी का नंबर, बहुत दिनों से सोच रहे हो गाड़ी लेने का, यहाँ पे ये टाइम है कि आपको एक लग्जरी कार वो दिला सकता है। लेकिन आपको गोल सेट करना होता है, खुद को अपनी लाइफ का गोल लेके चलना होता है। लेकिन शुक्र आपको सब कुछ देगा। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ किस किस को आ सकती है, शुक्र का नंबर अगेन वही, जब 3 के टाइम में जब 6 के टाइम में 3 आया तो 3 को 6, वही 36 का मामला। यहाँ पे रिलेशनशिप खराब होने के चांस बड़े होते हैं। जो 3 नंबर वाले होते हैं उनको रिलेशनशिप अपनी संभाल के चलना चाहिए। बोलना, बातचीत करने का तरीका, अपने रिलेशन पे ध्यान दे, अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई बहन के साथ में, यहाँ पे ये जो है रिलेशनशिप का है वो सबसे बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दूसरा, बहुत लंबे समय से किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, हो सकता है आईवीएफ ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत हो, ये वाला वो टाइम है जब आप करवा सकते हो, और यहाँ पे रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने के चांस ज़्यादा है। उसके बाद में नंबर आता है 7 का, केतु का नंबर। अगर आप 7 नंबर वाले हो, यानी आपका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 और 25 को हुआ हो, तो यहाँ पे अगेन 7 का नंबर आ रहा है। वैसे भी ये स्पिरिचुअल में ज़्यादा होते हैं ये लोग, लेकिन टाइम भी आ गया 7, तो 7 के पास क्या है, ये वाली चीज़ तो केतु के पास, राहु के पास चली गई, तो उनके पास सिर्फ दिल है। तो जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, इमोशनली डिसीजन लेते हैं हमेशा, ठीक है। ऊपर से टाइम भी केतु का आ गया अगेन वो, तो जब हम ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो हमारे साथ में धोखा होने का चांस ज़्यादा रहता है, फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पे इस समय अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ध्यान से ले, अगेन धोखा हो सकता है। पैसा आप अपने हाथ से किसी को दे रहे हो तो धोखा हो सकता है। दूसरा, रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है, और सबसे बड़ा हेल्थ का धोखा यहाँ पे हो सकता है। क्या हो सकता है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है आपको, अगेन कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी लॉस इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, 7 नंबर है ना, तो उसकी वजह से इनको मेमोरी यानी चीज़ें याद नहीं रहती है उनको, तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो मेमोरी लॉस मोस्टली 7 अंक वाले लोगों को होता है। अगर उनके पास में 4 का नंबर चार्ट में नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी अगर नहीं है, राहु का सपोर्ट है, तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग है। लेकिन 7 वाले हमेशा दिल से डिसीजन लेने वाले होते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है। अगला जो पर्सनल ईयर आता है वो नंबर 8 का आ रहा है, 8, यानी सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। यहाँ पे आपने जो जितनी भी तैयारी की है, वहाँ यहाँ पे आके आपको भौतिक सुख संपदा दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, पैसा दे देगा, लेकिन कब, थोड़ा शनै शनै, धीरे धीरे। आपको लगेगा आज मेरा काम होने वाला है, लेकिन हो सकता है वो 2 महीने आगे चला जाए, लेकिन वो फरवरी से पहले पहले, यानी आपको दिसंबर जनवरी के आसपास ये रिजल्ट ज़रूर देके जाएगा। शनि का नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम किसको देगा, सिर्फ 1 और 2 नंबर वालों को, जिनका जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, 28 को हुआ है, उनको शनि का नंबर, क्योंकि वो सूर्य वाले हैं और ये शनि वाले हैं, तो यहाँ पे इनको हेल्थ प्रॉब्लम देगी, एक्सीडेंट होने का, दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। हेल्थ वाइज यहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि भाई ध्यान रखना अपना हेल्थ का, थोड़ा सावधानी से चलना, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, दुर्घटना भी हो सकती है।
कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है, जिसका वो भी शनि के टाइम हो सकता है। हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम भी शनि के टाइम में हो सकती है। इसका इलाज आपको जो उपाय है वो बताते हैं। शनि से संबंधित जितने भी उपाय होते हैं वो करने चाहिए। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, सबसे बढ़िया। उसमें तिल भी डाल सकते हो आप। ये सबसे अच्छा उपाय है शनि वालों को, ये जरूर करना चाहिए। इसके बाद में जो फर्स्ट नंबर आता है वो 9 का नंबर, यानी मंगल का नंबर। मंगल है। अब यहाँ पे ये हर व्यक्ति के लिए ऊपर लागू होता है। अगर आपके 9 सालों में ये कर्म अच्छे रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट दे देगा। अच्छा सा इन द सेंस कि बहुत आराम से निकल जाता है। लेकिन आपने ताड़ पाड़ किया है, हैंकी पेंकी किया है पिछले 9 सालों में, तो यहाँ पे ये आपको पकड़ लेता है। यहाँ पे ये आपको हॉस्पिटल और थाने के 2 रास्ते ज़रूर दिखाते हैं। पर्सन 9, यहाँ पे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो इसके लिए हम बोलते हैं भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। जितना ब्लड डोनेट करोगे उतना हो सकता है आपका हॉस्पिटल का योग कमज़ोर हो जाए। वो इतना हो सकता होए लेकिन कमज़ोर हो जाएगा, उतना ज़्यादा त्वरित नहीं होगा, उतना तेज नहीं होगा। तो यहाँ पे जब पर्सन 9 होता है उस समय कभी किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें, वरना छोटी मोटी FIR भी लगे, लेकिन लग सकती है। गाड़ी चलाते समय किसी के लग गई थोड़ी बहुत तो आप मारे गए, फंस गए ऐसे। तो मंगल के टाइम में ये भी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जब पर्सन 9 आता है तो आप में एनर्जी अत्यधिक हो जाती है। तो जैसे उस ऊर्जा को आप किसी एक अच्छे काम में लगा दें। जैसे मोस्टली आर्मी वालों की हेल्प करना है, आर्मी के लोगों में है, या अपने आर्मी के लिए आप अगर चयन होना चाहते हैं, उसके कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं तो ये वाला टाइम है, वहाँ पे आप कर सकते हो। राजनीति से संबंधित कोई भी काम है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इतना सब बताने के बाद मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आज रवि जी एक बात भी नहीं बोले। आज सारे लोग धूप में परेशान हो तो रवि जी नहीं बोल रहे। चलो थैंक यू रवि जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू जी। तो क्या है, मनुष्य की प्रकृति है ना, जब सामने वाला दुख पा रहा हो तो बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कहा कि इतना परेशान हो रहे दुख पा रहे और पाने दो इनको। क्योंकि आज मैं कुछ बोल नहीं रहा, आज मैं सोच के ही आया था किसी को कुछ नहीं बोलना, जितना मन में है उतना बोलो। जी कोई बात नहीं। और कभी कभी अब आप आएंगे नीचे तक जब एक बार और सम्मान करके भी बच्चे कुछ लोगों का, तो बाकी कल करेंगे। अब लंच 15 मिनट बाद लंच हो जाएगा। उसके पहले हम एक आखिरी पत्र वाचन लेंगे और एक बार और हमारे अतिथियों को स्टेज पे बुला के स्वागत करेंगे। तो मंच के लिए बुलाऊंगा भारती चौधरी को, मंच पे आए। भारती चौधरी कुर्सी सहित आ जाइए। अनिल कुमार शास्त्री जी आप मंच पे आएंगे। RP जैन साहब उदयपुर से आप मंच पे आएंगे। RP जैन, राजेंद्र प्रसाद जी जैन, राजेंद्र प्रसाद जैन जी बैठे हैं क्या? आइए। ज्योतिषियों के बीच में रह के सर सुनना कम हो गया। मैंने RP जैन भी बोला, राजेंद्र प्रसाद जैन भी बोला, ये किसने इनका राहु खराब कर दिया बीच में सेंटर में। चलिए सुरेश शास्त्री जी उदयपुर में आप पधारेंगे, उदयपुर से सुरेश शास्त्री जी आप मंच पाएंगे। सुरेश जी कहाँ गए? आइए। क्या बात है, आज मेरी एक बार मेरे को सुन ही नहीं रहा है। जाटों को कोई महिला मानेगा? जाट थोड़ा भी नहीं आता। चलो रूबी सिंह दिल्ली से आप मंच पे आएंगे। आ जाइए छाया में थोड़ी देर। दामोदर बंसल जी जयपुर से, कहाँ गए दामोदर जी? दामोदर बंसल जयपुर से, कहाँ गए दामोदर जी? दामोदर जी कहाँ गए? घूम गए। चलो इसी देखिए राजेंद्र प्रसाद जी अजमेर से आप मंच पर आएंगे। राजेंद्र जी अजमेर से सर आप मंच पे पधारिए। आइए रूबी जी कैसे तबियत कैसी है आपकी? बढ़िया। अब ठीक है, बात कीजिए एक और लेना होगा। मैंने जी ये बेटर वाला था।
ऐसा कुछ ही, दोनों खतरनाक नहीं है, वो बैटरी ठीक आ रही है। चलिए अब इनके स्वागत के लिए मैं स्वयं ही इनका स्वागत करूँगा। और 15 मिनट है हमारे पास, एक पत्र वाचन हम और ले लेते हैं। कालिंदी पुरोहित उदयपुर से आप आई पधारिए अपने पत्र वाचन के लिए। आपने नाम लिखा था कालिंदी पुरोहित। कहाँ बैठे कालिंदी जी, कहाँ गए? और दूसरा कौन सा था? प्रमोद तिवारी दिल्ली। कहाँ बैठे हैं प्रमोद जी? प्रमोद तिवारी जी आप पधारिए। लंच के पहले हम आखिरी पत्र वाचन आपका लेंगे, फिर लंच का समय हो गया, लंच तैयार। रूपाय विश्वोत्पात्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के सभा के अध्यक्ष संरक्षक पंडित श्रद्धेय पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, मंच के संचालक के रूप में पंडित रवि शर्मा जी, मंच पे उपस्थित मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, और हमारे सामने प्रांगण में अनन्य जगह से आए हुए बहुत विद्वानगण। आज विषय है चिकित्सा ज्योति, लेकिन मुझे सुबह से सुनने में आ रहा हम लोग भटक गए हैं। कोई वास्तु पे बयान दे रहा है, कोई किसी पे बयान दे रहा है, और ज्योतिषी तो हम हो गए हैं, लेकिन हमने ज्योतिषी के गुण अभी धारण नहीं कर पाए। जो मैंने देखा, आई नेवर सीन सच टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस प्रांगण, कि शायद हम ज्योतिषियों का जो आवरण होना चाहिए हमारी भाषा में, हमारी चेहरे में, हमारे एक्टिविटी में, हमारे लैंग्वेज में, वो मुझे नहीं दिखा। आई एम सॉरी टू से, रवि शर्मा जी ने जितना धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज बहुत बढ़िया किया है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी कमी है। कोई भी लेक्चर शांति से मैंने तो नहीं सुना, शायद मैं कान का बहा रहा हूं, तो आई एम सॉरी, मुझे डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा। आज यहाँ इतने विद्वानगण आए हैं, एक एक वाणी उनकी मुझे सुननी चाहिए। हो सकता है कि गलत कहे, हम तो एक लर्निंग पीरियड में है। सॉरी, मैं एक प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे ज्योतिष में अभी मैंने घुसा अपने पे एंट्री की ही है। तो आप लोग अब सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। मोदी जी के बाद रवि शर्मा जी का आभार कि 30 से इन्होंने 50% आरक्षण दे दिया, इसके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। महिला शक्ति को 50 कर दिया, ये बहुत अच्छा किया आपने। अब चिकित्सा ज्योतिष पे असल में देखिए, बहुत तो नहीं, न समय है न कहने का टाइम है, और बहुत लोगों ने कहा, अभी शर्मा जी ने दिल्ली से जो आए हुए हैं बहुत बढ़िया कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने टॉपिक पे बात की है। लग्न लग्नेश, बड़ा पूर्ण भूमिका तो लग्न लग्नेश का है। खष्टम खष्टेश, अष्टम अष्टमेश, दशम दशमेश। पहले हम मानसिक विकारों पे आ जाते हैं। मानसिक विकार आजकल हम लोगों के बीच में देखिए तो हर दूसरे तीसरे घर में एक सदस्य जरूर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है। और क्यों है? साइकाट्रिक डॉक्टरों के पास भीड़ लगी हुई है, सुबह शाम आप जाइए। चंद्रमा का, मन का कारक तो चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कहीं ना कहीं पीड़ित है, युति में है, चाहे राहु के साथ हो, शनि के साथ है, बीच योग में है,
केतु के साथ है, ग्रहण दोष में है और छठे 8वें 12वें में बैठा है, तो मानसिक बीमारी तो होना ही होना है। दशा अंतर दशा में आएगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा मन ही नहीं ठीक है और पूरे कुंडली में, अगर जहाँ तक मैंने जो अध्ययन किया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सूर्य और चंद्र का एक सामंजस्य जो होना चाहिए, जो उनकी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लग्न, सूर्य और चंद्र ये तीन ठीक हैं तो पर्सन जो है 80% ठीक है। उसको 80% तो आप दे दीजिए नंबर। सूर्य, चंद्र और लग्न कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट है, एस्पेक्ट है मैलेफिक, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने की। अभी किसी ने कहा, बंधु ने, मैं नाम नहीं याद है, कि हमारा सूर्य कमजोर है या मजबूत है। असल में वृश्चिक में सूर्य और शनि की दृष्टि है, तो कल चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं लूज कर रहा है लोगों का। और मैं भी नाइट से परेशान हूँ, ट्रेन में भी, तो मुझे भी वो पीड़ित कर रहा है। तो शायद परसों से मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था मन पे। तो मन की दशा अवदशा कहाँ चेंज होती है, चंद्रमा की डिग्री में क्या स्थिति है, नवमान से में देखें आप, उनकी वहाँ क्या स्थिति है। तो ये मन की जो पोजीशन है चंद्र से ही लें, उसमें लग्न लग्नेश की भी स्थिति देखें, तो मन की जो पीड़ा है, मानसिक दोषों का जो पीड़ा है, शनि की स्थिति देखें, विष योग है, तो मन का प्रॉब्लम तो है। वो डिसीजन मेकर कभी नहीं हो पाएगा। और उपचार भी सब घर में ही है। अब सूर्य पीड़ित है, क्या देगा? अथॉरिटी देगा। अगर वो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष में है, शनि की दृष्टि है, तो वो उस पर अथॉरिटी मिलेगी नहीं, नेम फेम मिलेगा ही नहीं। वो देखता रहे, प्रमोशन किसी दूसरे की हो जाएगी, उनकी क्वालिफिकेशन होते हुए भी नहीं हो पाएगी। तो वही चीज़ मैं, क्योंकि मैं टॉपिक से ज़रा विस्मित नहीं होना चाहता हूँ, तो अब कैंसर रोग, अब देखिए आप लोग, मैं छोटा छोटा एक 2-4 रोगों को ले लेता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बताया उन्होंने। अब कैंसर का आजकल क्या है, लग्न लग्नेश, दशम दशमेश, खष्टम खष्टेश, अष्टम अष्टमेश, तृतीयेश भी ले लीजिए, थर्ड हाउस, क्योंकि रोग की उत्पत्ति तो वहीं से होती है। तो अगर इनका कहीं ना कहीं युति एस्पेक्ट है और शनि है उसमें, अभी एक जनपत्री मेरे पास आई थी 3 दिन पहले, और उन्होंने बताया नहीं जा सकने कि मुझे क्या है। कहा, गुरुजी ये बताइए जरा क्या रोग है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज लोग आते रहते हैं। तो उनका देखा, लग्न खष्टम अष्टम, कारक सब दशम भाव में बैठा था और दशा भी वही चल रही थी। तो सीधा निकल के आया कि नहीं, कैंसर से होना चाहिए। तो बाद में बताया नहीं, हाँ डायग्नोज हो गया है, और सर्जरी के लिए बता दिया। ब्रेस्ट कैंसर था, फीमेल थी, और वो लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर था उनका। तो ये कैंसर का है। उसी हिसाब से अगर हम देखें, क्षमा चाहते हुए एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी बीच में प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग की, आफ्टर कोविड। पुनर्जीवन लिया है आप लोगों के आशीर्वाद से, तो वो प्रॉब्लम रहती है मुझे। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। रवि जी जरा किसी से पानी मुझे थोड़ा दिलवा दीजिए। तो अब बुध खराब है स्किन प्रॉब्लम के लिए। बुध स्किन के लिए दोनों रिप्रेजेंट करेगा, सैटर्न एंड मरकरी बोथ। अगर बुध खराब है तो त्वचा का तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा, खष्टम में बैठा हुआ, और वहाँ राहु और शनि की दृष्टि भी है, और लग्नेश हो गया तो एक प्रॉब्लम और हो जाती, जो सफ़ेद दाग होते हैं इनमें आप देखिए मैक्सिमम जो है शनि बुध और लग्न का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। तो वो बहुत ही कम चांस होते हैं कि उनकी रेमेडी करके भी ठीक किया जाए। अब वो देखना होगा कितना परसेंटेज है। अब उसमें भी ये देखना होगा अष्टक वर्ग में जाके कि आपके छठम हाउस में कितने पॉइंट है, लग्न का क्या पॉइंट है, क्या आप फाइट कर पाएंगे, रिकवर करने का कितने चांसेज हैं। तो वो सब वहाँ छठम हाउस, 6th हाउस के जितने भी पॉइंट हैं उनको देख के थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर चले और रिकवरी कब तक हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पॉइंट वीक हैं तो फिर बहुत कहना टफ है कि वो रिकवर कर पाएंगे प्रॉपर।
डायबिटिक को देख लीजिए, मुझे लगता है इसी में 10-20 लोग होंगे। जुपिटर और वीनस कहीं है प्रॉब्लम तो डायबिटिक होना ही होना है, वो कहीं प्लेसमेंट हो। अगर उनकी मैल्फिक एस्पेक्ट है किसी शनि राहु केतु से तो डायबिटिक होगा। अब वो दशा अंतर दशा बता देगी किस एज में होगा, कहाँ से हो जाएगा। तो जुपिटर और वीनस को देखें और दशांतर दशा में देखें उनकी क्या वहाँ एस्पेक्ट है। देखिए शनि, देखिए अगर अष्टम हाउस में है, नीच का हो या मूल त्रिकोण का हो, उच्च का हो, दशा अंतर दशा में अगर राहु केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो अष्टमा होना ही होना है। अब किस एज में होगा वो डिपेंड करेगा दशांतर दशा गोचर में। आप देख लीजिए किसी का भी शनि अगर अष्टम में हो, ठीक है, मेरा खुद का है, मैंने डॉक्टर को कह दिया मुझे मरना नहीं है, वो हंसते थे, 1.5 महीने में आईसीयू में था, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे मरना नहीं है, रहना तो है, हाँ तकलीफ मुझे मिलेगी और ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी। तो आप ये देखिए, मैं अनुभव के आधार पर जो कुछ कह रहा हूँ, ज़्यादा मेरा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जो अनुभव में मुझे मिला है ये प्रॉब्लम है। असल में प्रोडक्शन देने के समय बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। लग्न नवमांश में तो है ही है, चलिए बगैर नवमांश के डिलीवरी नहीं हो रही है, लेकिन हमें गोचर का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा रोग कब होगा, रोग का शुरुआत कहाँ से है और उसकी रिकवरी कहाँ से है। जब तक हम दोनों पे एक विश्लेषण नहीं करेंगे, कह तो देंगे कि रोग होगा, वो ठीक होगा कि नहीं होगा। अभी एक मानसिक प्रॉब्लम का बच्चा 21-22 साल का मेरे पास जन्मपत्री आई, उसकी बहुत स्थिति खराब चल रही थी, घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, बहुत नुकसान किया उन्होंने, अपने फादर का बिजनेस खराब किया, दोस्तों के चक्कर में सब कुछ किया। हमने उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की सलाह दी कि आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, इसको वो प्रॉब्लम है, आप इधर उधर की बातों में मत आइए, ये कर दिया है वो करा दिया है, इन सब बातों में मत आइए। उनका मेडिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, जबकि वो रिकवर नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन मुझे कहना उचित नहीं था एज ए ज्योतिषी, ये ठीक नहीं हो पाएगा। 15 दिन बाद वो लड़का खुद ही गोली मार लिया, सुसाइड किया, दिवाली पे राइफल का पूजा किया, 2 गोली डाला, एक उसी दिन उद्घाटन किया, 4 दिन बाद मदर से नोकझोंक में केवल मोबाइल छीन के और उसने सुसाइड कर दिया जो दिख रहा था। बाद में वो पूरी फैमिली सेव हुई, वही मेडिकल ट्रीटमेंट के बेस पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फैमिली सेव हो गई। शायद अगर वो नहीं हुआ होता तो फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती, कहीं ना कहीं अरेस्ट होती, फिर बेल लेना पड़ता। लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना बैकग्राउंड बन गया कि उस पर उनको एक प्रशासनिक जो है फेवर मिल गया। तो रोग की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और डिसीज कौन सा हो रहा है, इसका एक एनालिसिस करके अगर प्रॉपर देखा जाए तो आपको वहीं से मिल जाएगा। अभी वास्तु पे शालिनी जी ने बहुत बढ़िया कहा, वास्तु से ये तो पता लग जाता है कि ये रोग होगा, ये पार्ट खराब होगा, ये दिशा में ये है, लेकिन फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर जब हम एस्ट्रो से नहीं उसको टैली कर लेते तो पता तो लग जाएगा, रेमेडी नहीं हो पाएगी। अगर वो एस्ट्रो में है तो वास्तु में भी होगा, एक में नहीं हो सकता। केवल वास्तु में है और एस्ट्रो में नहीं है तो रोग होएगा ही नहीं, और केवल एस्ट्रो में है तो कभी कभी वास्तु में ना भी हो तो भी रोग हो जाता है। इसलिए उसमें बहुत सारे मेंबर रह रहे हैं घर में, 8 ठीक है, एक को क्यों हो रहा है। अब वो भी डिपेंड करता है, मैडम ने कहा कि उस दिशा में वही व्यक्ति रहता होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ना डिनायल है वो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब तक चिकित्सा ज्योतिषी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पूरा अध्ययन न किया जाए तो ये एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और साधारण एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं वो डिफर करेगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टोटली एक अलग सब्जेक्ट हो गया है और उसका एक गहन अध्ययन हम सबको करना चाहिए। और मैं रवि जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लिया है, इसकी बड़ी नीड है। और मेरे साथ जब मैं पढ़ता था तो मेरा ख्याल है 10 डॉक्टर होते थे, MBBS और MD, और डॉक्टर चरक ने तो पूरी किताब ही लिख दी है मेडिकल की। वो एक सर्जन हुआ करते थे, मैंने उनसे पूछा कि आप सर्जन हो और नाइट में भी आपको जाना पड़ता है, तो आप कैसे सक्सेस हुए और क्या किए। खैर उसका लंबी कहानी है।
तो दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई मेरी, उनके हॉस्पिटल में एक बार, तो उन्होंने सब बताया। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेन लग्न लग्नेश कारक देखें, 6th हाउस लॉर्ड देखें, 8th हाउस को भी देखें और द्वादश को देखें, क्योंकि द्वादश जो है वो व्यय हाउस है, तो वो दिखेगा कहाँ जा रहा, हॉस्पिटलाइजेशन भी है। तो मेरा टाइम बहुत कम है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इतना ही बहुत है लर्निंग पोजीशन में, और आप लोगों से मैं सीखने ही आया हूँ। आप लोगों ने सुना धैर्य से, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी का भी आभार, धन्यवाद। आज का सत्र पूरा हुआ। अब 2 बजे तक लंच है और 2 बजे बाद जनता आएगी, उसके लिए परामर्श शिविर लगाएंगे। अब देखते हैं जनता कब आती है, कितनी आती है, उसके अनुसार कैंप की तैयारी करेंगे। अब तक आप भोजन लीजिए। बहुत बहुत सब्जी के रूप में रहता आपका नाटेदार लहसुन मैं गया, मैं लो अभी सारे मोबाइल जमा करा के हूँ नहीं कराने राष्ट्रीय का जो है ना, उसमें मैं टीचर और जी खान साहब सही है सर। प्लेट लेके खिंचा रहे हैं, यही बोल रहे हैं, दूसरी की प्लेट ले ली। आ जाओ ये रेटिंग मुझे भी उन्होंने 10.5 की प्लेट है बगल में सारे मतलब इसमें अपन कुछ कर नहीं अपनी दुकान बंद करो। गाड़ी के वो नहीं है जिनमें हवा बैलेंसिंग होगी बनना है और गाड़ी चलेगी, नहीं तो क्या होगा, जाएगी अवरुद्ध होगी। क्योंकि दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होगा तो परिवार डिस्टर्ब होगा, परिवार डिस्टर्ब होगा, क्या ठीक। तो ऐसे स्थिति में आपको हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। आपको अपने घर के बाहर छोड़ के जाना, ध्यान रखना जीवन में। साथ में आप उनसे कहें कि जवारा परितोष चार्जिंग पॉइंट दे दे, प्लग लगाना है, चार्जिंग तार दे दे। कोरोना होने के बाद भारत गिर गया। 24 दिसंबर तक कितनी एज हो गई आपकी? 62 शुरू में पहले थोड़ा ज़्यादा अच्छा जो करते आ रहे हो करो, ठंडा हो। पितरों के हिसाब से मैं अभी तो गया था, मैं पितरों को माला हर रोज़ मेरा बच्चा दीपक कर रहा था, छोटा बच्चा। आपसे ज़्यादा भाग चली आपकी वाइफ? आपके घर में कोई सीलन है? हाँ, मगर वो आगे तो है ना, सबसे पहले सीलन कितने बच्चे हैं? लड़की का बताया वो रेंट का मकान है। एक काम करिए, रेंट का मकान है, फिर भी आप सीलिएगा। हाँ, तो और अच्छी बात है, आप मकान चेंज करिए। मकान तो है हमारा, हनुमान जी के शरण में रहिए, क्योंकि वो मकान वो चल रहा है, काम दिया चल दिया रहा करिए। रुकावट आ रही है ना आपको, एक काम से है।
फर्स्ट फेज में देखो तस्वीर मैंने लगा रखी है दक्षिण वाली अच्छा हाँ व्यूअर्स में बता रहा हूँ Actually, by nature, you are very intelligent. But you have to maintain balance between all the things. Sometimes you spend extravagant and sometimes you save. So balance could not be done. Right? Yeah, you need to work on it. यहाँ भी ये नियम से शिवलिंग को इच्छा शक्ति बहुत पूरा ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो अरे लेंगे कहाँ से ये बिटिया ये पसंद आ गया ये भी ले लो ये भी ले लो अरे देवी देंगे लाज जाएंगे कैसे शॉपिंग होने आप उन्हें रिप्लेसमेंट ही करने के पैसे को बना तो बना देखो मैं ये गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये सदाशिवाभ्यां समारभ्य शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद् गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवते सवित्री सूर्यनारायणाय नमः। हरिः ॐ तच्चक्षुर्देवायितं पुरस्तात् शुक्रामुच्चारत पश्ये मा शारदाः सातं जीवे मा शारदाः सातगुं श्रेणुया मा शारदाः सातं प्रब्रवा मा शारदाः सातमादीनाः स्या मा शारदाः सातम्बु यच्च शारदाः सतात
देतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्बलिं बध्नता सृष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरा पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धादिपै सिद्धये ध्याता पंचशरेण विश्वजितये पायात्सना गानन शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां जयपुर से सर अब मंच पे पधारेंगे। रमेश चंद शर्मा, नवेश वर्मा पंजाब से, गोविंद सिंह निर्वाण मुंबई से, अक्षय तिवारी दिल्ली से, दविंदर सोनी पंजाब से और रुपिंदर पुरी जी पंजाब से। क्या हुआ? हाँ यही कराएंगे ना, यही कराएंगे, इन्हीं से कराएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओर्धदिक् पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा यों हरिः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नुशरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रा जरशन् तनूनाम हरिः नो मद्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्धोरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्वागत के लिए हम रमेश चंद शर्मा जी के स्वागत के लिए हरदीप जी को बुलाना चाहेंगे। आप मंच पर आएँ और रमेश जी का स्वागत करें। नवेश जी के लिए दिवाकरण सर मे कम ऑन स्टेज। हरदीप जी आएंगे रमेश जी के लिए।
अजिंक्य अविनाश जी आएंगे गोविंद सिंह के सम्मान के लिए। स्वागत करेंगे गोविंद जी, गोविंद सिंह निर्माण का, अजिंक्य नलोले। अनिल शास्त्री जी आएंगे अक्षय तिवारी जी के स्वागत के लिए। महेंद्र नाथ जी आएंगे दविंदर सोनी के स्वागत के लिए। और सचिन हलवदिया आएंगे रुपेंद्र पुरी के स्वागत के लिए। अक्षय तिवारी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे आप इनका। दविंदर सोनी का करेंगे आप। हाँ, आप रुपेंद्र जी का सम्मान करेंगे। अब पत्र वाचन जहाँ पे कल रह गए थे इसके बाद हम वहीं से शुरू करेंगे। पारितोष जी नाम लिख लो किसी के लिए, सब नाम लिखवा दीजिएगा। कुमार जी आप, स्वागत है आपका। गया चलिए, तो आज हम इसी क्रम में सबसे पहले डॉक्टर हरदीप सिडाना को बुलाना चाहेंगे। वो जूते पहन ही नहीं पा रहे। पत्र वाचन आप ही से शुरू कर देंगे। चलिए, स्वागत करेंगे तब हरदीप सिडाना का पत्र वाचन। ओम गंग गणपतये नमः। सबको जगा देता हूँ एक बार। चल रहा है। माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब डिग्निटरीज जो यहाँ बैठी हैं, लीजेंड्स जो यहाँ बैठे हैं, वो अपने आप में एक स्तंभ हैं जो एक सोसाइटी के ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तो अपने आप में सब गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब स्टेज के हेड्स को, स्टेज पे बैठे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े सबको आदरणीय सर झुका के प्रणाम करता हूँ। ये आज का जो टॉपिक है एडिशनल, वो पितृदोष पे रिलेटेड है। उससे संबंधित कुछ बोलने के लिए कुछ समय दिया गया है। मैं आभारी हूँ कि कुछ मिनट मिले हैं। कोशिश करूँगा उसको जस्टिफाई करूँ, उसकी यूजेज को प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाऊँ। पितृदोष, देखिए, इसको जितना सिंप्लीफाई हमारे हेड्स ने, स्पिरिचुअल गुरुज ने किया था, उतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे जैसे अनजान लोगों ने कर दिया है। इट्स सो सिंपल टुडे टू डायग्नोज विद a single vision, single look in a chart, but I have made it so complicated. People should not understand me what my strategy is. मैं किस लहजे से कहाँ उसको उलझा रहा हूँ, इसको जानना आज के समय में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हमने उसे बहुत इन डेप्थ उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके कॉन्सेंसस पे बाद में जाऊंगा। बड़ी सिंपल सी एक बात है, 9 जो ग्रह हैं, 12 जो घर हैं, हर आदमी जानता है। आज के विषय में बंदा घर से ही नेट से कुछ ना कुछ सर्च करके आपके पास आया है। उसे बेसिक्स में ले जाने की कोशिश ना करें, वो आपको बाउंस बैक करेगा और आपकी जो लेवल है ना गुरु होने का, वो आप रुतबा कहीं ना कहीं कम फील करेंगे। पितृ देखते हैं 9th हाउस से। 9th हाउस इज पितृ, 4 fathers and dharma as well. Please believe. So 9th house, when it is pitra, then it is dharma also. वहाँ पे जो ड्यूटीज टुवर्ड्स दी इंसेस्ट्रल्स,
हमारी जो जनरेशन्स जा चुकी हैं उनकी तरफ जो हमारे जो फर्ज हैं उनको भी उन्हीं से देखेंगे। तो 9th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लुक इनटू इट, जो हमारे पैटर्नली देखने की तरफ जाते हैं। एट द सेम टाइम 4th हाउस विच इज़ आर फॉर मदर आई वुड से, तो चौथे घर पे भी निगाह मारेंगे। ये दोनों चीज़ें जो फीमेल इंसेस्टर्स को भी दिखाती हैं उसको भी देखेंगे, 9th एज वेल एज 4th, एंड दे बोथ आर दी इंसेस्टर्स, उन्हीं की तरफ देखेंगे। घर तो ये मेन हो गया। इसके कॉम्बिनेशंस में इनके प्लैनेट्स के रिलेशनशिप्स को देखेंगे। अब रिलेशन तो किसी का भी हो सकता है, अनलेस इट इज मेलेफिक यू कैन नॉट थिंक ऑफ द नेगेटिविटीज। इसको गलत दिशा से देखना भी गलत होगा। और इन सब के ऊपर जो हमारे नोड्स हैं, राहु है जो कि बेसिकली नॉर्थ नोड है, और केतु है जो कि बेसिकली साउथ नोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, इसको इलेबोरेशन में जाना तो किताबें लिख सकते हैं। टिपिकली छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस में अगर इसको ध्यान देंगे कि हम क्या देख रहे हैं और कहाँ तक देखना है, छोटा सा एक वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर आर सिंपल ग्लिम्पसेस ऑफ इट कि क्या है। तो राहु केतु की जो अटैचमेंट है वो 9th से हो, 9th लॉर्ड से हो, दृष्टियों से हो, इनको कंसिडर करके ही हम इस मेलेफाइड एसोसिएशन को देखेंगे। और जो अगर वो है तो असेंडेंट चाहे मून से चाहे सूर्य लगन से, इनको देखेंगे, राहु केतु को देखेंगे, 9th देखेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से हम डिजायर्स ऑफ द एंसेस्टर्स देखेंगे। बिलीव मी, आई एम गोइंग टू डिजायर्स ऑफ द एंसेस्टर्स, इट्स ए वर्ड टू बी मार्क्ड हियर, ठीक है। जो भी ये मेलेफिक कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, अगर वो एसोसिएटेड 6th, 8th और 12th से हैं तो ये ज्यादा प्यूनिटिव हो जाएंगे। वी मस्ट नो इट। 6, 8, 12 रिलेशनशिप द ऑक्यूपेंट उनके अनुसार। अब बड़ी ही सिंपल बीपीएचएस ने जो दिया है, होरा शास्त्र में जो 14 बेसिक कॉम्बिनेशन दिए हैं, सिर्फ उनकी एक एक लाइन को मैं टच कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग आई एम कंप्लीटिंग इट, बिलीव मी, नोबॉडी कैन। एक समुंदर है, एक लेक्चर में 2 मिनट में कर देना, ये पॉसिबिलिटीज होती नहीं है। तो सबसे पहला राहु केतु की जो कंजंक्शन होगी उसको अगर सूर्य से, चंद्रमा से या प्लेसमेंट 6 से 12 से देखेंगे तो इसको हम इन द कैटेगरी ऑफ पितृदोष में रखेंगे, नंबर 1। सेकेंडली, सूर्य और राहु या सूर्य और शनि 1, 2, 4, 5, 7, 9 किसी भी घर में कंजक्ट हैं, इकट्ठे हैं, ये पितृदोष है, इसको काउंट करेंगे। सूर्य और राहु अगर अकेले ही 7th में है तो इस वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, मैरिज प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑफ द पितृदोष है, इसको कंसिडर करेंगे। थर्डली, अगर यही कॉम्बिनेशन सूर्य राहु का 10th में है तो उस वजह से प्रोफेशनल डिस्टर्बेंसेस, रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, और आपकी अपनी जो दशा है सोसाइटी में, जो आप कितना नोन है, इन सब में। अब 100 चीजें सूर्य से देखते हैं, इम्यूनिटी भी है, कार्डियोलॉजी भी है, इन सब को कंसिडर करेंगे तो इलेबोरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, पर इसको कंसिडर पितृदोष की कैटेगरी में प्लीज कीजिए। एडिशनली, एनी मेलिफिक जो 9th में या लॉर्ड ऑफ 9th से पितृदोष की सफरिंग्स फॉर श्योर है, इसको कंसिडर करें। नाउ सूर्य अगर 9th में है तो शनि के साथ है, ये मैं कह चुका हूं, फोर फादर की मिसडीड्स की वजह से है, ये कंसिडर करेंगे, ये पितृदोष है। सूर्य, शनि, राहु तीनों हैं और 2nd हाउस में, 5th में, 12th में है, ये पितृदोष है, कंसिडर करें प्लीज। एडिशनली, बुद्धि प्लस केतु, अगर ये कॉम्बिनेशन है, पहले में है या 8th में है, प्लीज कंसिडर, ये पितृदोष है। लगन में है तो ये पितृदोष है। सी, आई एम नॉट डिक्टेटिंग माई टर्म्स, बीपीएचएस मैंने पहले रेफरेंसेस दिए हैं, ये इस रेफरेंस से बात कर रहा हूं।
Additionally, weak ascendant, debilitated because of any reasons, weak है किसी वजह से, तो नेगेटिव है अगर, राहु प्लस शनि अगर इकट्ठे हैं इसके साथ, तो इसको कंजंक्ट में या पितृदोष में कंसिडर करें प्लीज। जुपिटर अफ्लिक्टेड है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, सैटर्न, राहु, केतु, किसी से भी, रीजंस आर डिफरेंट, कारण दे आर अलग। 9th से कॉम्बिनेशन बनता है, ये पितृदोष है। वीनस अफ्लिक्टेड है, राहु से है, किसी वजह से सैटर्न से है या मंगल से भी है, तो उसे भी एक कैटेगरी में, पितृदोष की कैटेगरी में रखा गया है BPHS में। बहुत ही सिंपल सी चीज। अब नाउ व्हाट टू डू, मैं इसको इलेबोरेट कर लूं। अभी सुबह यहां हम गॉसिप कर रहे थे, तो गॉसिपिंग में किसी ने कहा मैं तो पहले जेब देखता हूं फिर बात करता हूं। दोस्तों बिल्कुल ये कंसिडरेबल है, और वो हंसी मजाक में बात थी, पर ये साइकी रहती है एक। एडिशनली ये कवर कितनी छोटी चीज से हो सकता है, तर्पण कीजिए, ऑफर वाटर, व्हाट इज मोस्ट इकोनॉमिकल, व्हाट इज मोस्ट वाइडली अवेलेबल, व्हाट इट इज, तर्पण कीजिए प्लीज, पितृ तर्पण, डोनेशन टू द नीडी, जरूरतमंद के थ्रू। भगवान पता नहीं किस रूप में आएगा, किसको दे दिया, किसने ले लिया। सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स। थर्डली, विजिटिंग द इंसेस्ट्रल प्लेसेस। हम लोग इसको कुलदेवी से जोड़ते हैं, कुलदेवी वहां चला जा, वहां मत्था टेक के आ, पहले वहां जा। बिलीव मी, परमात्मा गवाह है, सबसे पहले बैठे आदमी को यह बोलता हूं, कुलदेवी मालूम है जी, गए थे 10 साल, ये साल वो साल, मेरे पास बाद में आइयो, पहले जितने लोग हैं जाके माथा टेक के आओ, उसके बाद बात करियो। अरे तुम्हारे घर का SSP है, तुम्हारा झगड़ा हो गया, पहले SSP को बुला, पहले घर का SSP बुला, बाद में मेरे पास आइयो। मैं तो थर्ड पर्सन हूं, पहले उसको बुला, पहले उससे बात कर, अपनी इंटेंशंस को क्लियर कर, उससे अपॉलॉजी सबमिट कर, उसके बाद मेरे पास आ। अगर जरूरत हुई तो उतने में ही जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है क्या है। कुलदेवी देवता, उसके बाद चैंटिंग ऑफ द मंत्रास। अब वो करना है, करवाना है, किससे है, दैट डिपेंड्स, आपकी क्या चेष्टा है उससे होगा। हमारे शास्त्र इतने इंपॉर्टेंट हैं, जरा सा माथा पीपल पे टेकने से भी चीजें चेंज हो जाती हैं। जरा सा माथा, क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी देखता है। और इसको मैं आपको समझाने के लिए एक बात कह दूं, मेरे दर्द की गोली मेरे को डॉक्टर 10 mg की देता है। 10 mg इज व्हाट, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन, 10 mg। और मैं उसको क्या दे रहा हूं, भर भर के, ये कर, वो कर, सोना दान कर, वो कर, यहां कर, वो कर। 10 mg की गोली भी असर करती है, ये मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। तो इतनी छोटी बातों में, और हम लोग कई बार, वो क्राइम इतना बड़ा होता है कि हम लोग विष्णु बलि तक जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडर्ड इफेक्ट विच रिमूव्स द नेगेटिविटीज ऑफ द जातका। विष्णु बलि, गुरुजन, हम लोग वो भी चीजें देखते हैं। अब मेरे को एक बात बता दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वी आर एलीट पीपल, इंटेलेक्चुअल बाय आवर नेचर। यार पाप तो किया बड़ों ने, इंसेस्टर्स ने, वो चले गए 50 साल पहले, भुगतू में क्यों भाई? पितृदोष कर रहे हैं क्यों? सर प्लीज मेक द लिंकेज बिफोर सेइंग दिस टू द जातका। तेरा पितृ रीबर्थ तेरे ही खानदान में हो रहा है, यहीं आएगा, यहीं भुगतेगा। और जब यहीं होगा तो तू भाई साथ ही था, तो तेरे साथ भुगतान होगा। अब तूने उस केमिस्ट्री को समझना है, या बायोकेमिस्ट्री को समझना है, या जेनेटिकल इफेक्ट्स को समझना है। इसको अगर तूने कंसीडर करना है, मैं हाथ जोड़ देता हूं भाई, तूने डॉक्टर बनना है, खुद ठीक करेगा अपने आप को, कर ले, या फिर दवाई ले ले, यही होगा ना। तो द बेस्ट थिंग इज आवर एंसेस्टर्स, दे आर रिपीटेडली कमिंग। अब व्हाट शार्प एज हैज बीन अडॉप्टेड, वेपन हैज बीन यूज्ड, मंगल केतु है, मार के मारा है,
ऊपर से फेंका है, केतु बुध है, क्या है ये कंसिडर करके उस हिसाब से जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं। पर एक सेंटेंस है, जब वो मिसहैप हुआ था, उम्र से पहले गया था जवान। उस टाइम जितने बंदे खानदान पे जिंदा थे, सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ बोलेगा। इसको कंसिडर करें प्लीज। अब बोलेगा कब? जब भी शनि राहु केतु की दशा आएगी, ये चीजें उजागर हो जाएंगी। और राहु में तो वो कोई जातक, वो किसी ज्योतिषी को छोड़ेगा ही नहीं, सब पे ही जाएगा। नहीं शांति, इस पे मिल, इस पे मिल, इस पे मिल, इस पे मिल, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र हो गया। प्लीज इनको देखें, छोटी छोटी रेमेडीज भी काम करती हैं। इस पे बोलना तो महीनों बोला जा सकता है, पर ये चीजें अगर कंसिडर करेंगे तो बेटर है। बट एलीट पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, रमन जी ने कहा कि ये सारे एलीट हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो पहली कंसिडरेशन ह्यूमैनिटी की रहेगी। इंसानियत पहले है, पहले कंसिडर करें। मैं घर से चला हूं, सभी बुजुर्गों के हाथ लगा रहा हूं, घर में बाप को मार रहा हूं, गाली दे रहा हूं। मुझे ये देखना है, मेरी जो विद्या है, क्या मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं? जो मैं पढ़ा हूं, उसने उठा के लगा दिया मुझे इधर। एम आई जस्टिफाइंग इट? अपनी आत्मा से अपना उत्तर मिलेगा। प्लीज इसको रिफाइन कीजिए। धन्यवाद, आपने 2-4 मिनट सुना। मैं बहुत ही थैंकफुल हूं आपका। ये पॉइंट्स कंसिडरेबल हैं, लेकिन जब तक आत्मा को जगाते नहीं ना हम लोग, जातक की भी और अपनी भी और इन सोसाइटीज की भी, तो ऐसे ही इकट्ठे होने का मजा नहीं आता। धन्यवाद, धन्यवाद। तो इतनी छोटी बातों में, और हम लोग कई बार, वो क्राइम इतना बड़ा होता है कि हम लोग विष्णु बलि तक जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडर्ड इफेक्ट विच रिमूव्स द नेगेटिविटीज ऑफ द जातका। विष्णु बलि, गुरुजन, हम लोग वो भी चीजें देखते हैं। अब मेरे को एक बात बता दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वी आर एलीट पीपल, इंटेलेक्चुअल बाय आवर नेचर। यार पाप तो किया बड़ों ने, इंसेस्टर्स ने, वो चले गए 50 साल पहले, भुगतू मैं। क्यों भाई? पितृदोष कर रहे हैं, क्यों? सर प्लीज मेक द लिंकेज बिफोर सेइंग दिस टू द जातका। तेरा पितृ रीबर्थ तेरे ही खानदान में हो रहा है, यहीं आएगा, यहीं भुगतेगा। और जब यहीं होगा तो तू भाई साथ ही था, तो तेरे साथ भुगतान होगा। अब तूने उस केमिस्ट्री को समझना है, या बायोकेमिस्ट्री को समझना है, या जेनेटिकल इफेक्ट्स को समझना है। इसको अगर तूने कंसीडर करना है, मैं बहुत हाथ जोड़ देता हूं भाई, तूने डॉक्टर बनना है, खुद ठीक करेगा अपने आप को, कर ले, या फिर दवाई ले ले, यही होगा ना। तो द बेस्ट थिंग इज आवर एंसेस्टर्स, दे आर रिपीटेडली कमिंग। अब व्हाट शार्प एज हैज बीन अडॉप्टेड, वेपन हैज बीन यूज्ड। मंगल केतु है, मार के मारा है, ऊपर से फेंका है, केतु बुध है, क्या है ये कंसिडर करके उस हिसाब से जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं। पर एक सेंटेंस है, जब वो मिसहैप हुआ था, उम्र से पहले गया था जवान। उस टाइम जितने बंदे खानदान पे जिंदा थे, सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ बोलेगा। इसको कंसिडर करें प्लीज। अब बोलेगा कब? जब भी शनि राहु केतु की दशा आएगी, ये चीजें उजागर हो जाएंगी। और राहु में तो वो कोई जातक, वो किसी ज्योतिषी को छोड़ेगा ही नहीं, सब पे ही जाएगा। नहीं शांति, इस पे मिल, इस पे मिल, इस पे मिल, इस पे मिल, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र हो गया। प्लीज इनको देखें, छोटी छोटी रेमेडीज भी काम करती हैं। इस पे बोलना तो महीनों बोला जा सकता है, पर ये चीजें अगर कंसिडर करेंगे तो बेटर है। बट एलीट पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, रमन जी ने कहा कि ये सारे एलीट हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो पहली कंसिडरेशन ह्यूमैनिटी की रहेगी। इंसानियत पहले है, पहले कंसिडर करें। मैं घर से चला हूं, सभी बुजुर्गों के हाथ लगा रहा हूं, घर में बाप को मार रहा हूं, गाली दे रहा हूं। मुझे ये देखना है, मेरी जो विद्या है, क्या मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं? जो मैं पढ़ा हूं, उसने उठा के लगा दिया मुझे इधर। एम आई जस्टिफाइंग इट? अपनी आत्मा से अपना उत्तर मिलेगा। प्लीज इसको रिफाइन कीजिए।
धन्यवाद, आपने 2-4 मिनट सुना। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आपका। ये पॉइंट्स कंसिडरेबल हैं, लेकिन जब तक आत्मा को जगाते नहीं ना हम लोग, जातक की भी और अपनी भी और इन सोसाइटीज़ की भी, तो ऐसे ही इकट्ठे होने का मज़ा नहीं आता। धन्यवाद, धन्यवाद।